हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन 5 मेजर फ्रूट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में प्रोडक्शन के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में बताएं कि फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन पे कौन सा फ्रूट है, सेकंड नंबर पे इंडिया में प्रोडक्शन पे कौन सा फ्रूट है, थर्ड नंबर पे कौन सा है। तो देख ही लेते हैं हम इसमें। इंडिया में फर्स्ट नंबर पे फ्रूट है वो है बनाना, और सेकंड नंबर पे कौन सा है प्रोडक्शन में, मैंगो है। थर्ड नंबर पे कौन सा है, सिट्रस है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है, ग्रेप्स है। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा, एप्पल है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, बनाना, मैंगो, सिट्रस और ग्रेप्स, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, बनाना आता है, फिर मैंगो आता है, फिर इसके बाद में सिट्रस आता है, सिट्रस फ्रूट, फिर ग्रेप्स आता है, फिर इसके बाद में आता है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जापानीज लॉन्ग ग्रीन इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ, इनकी एक वेराइटी दी गई है, जापानीज लॉन्ग ग्रीन इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ। ये किसकी वेराइटी है, ये वैरायटी किसकी है, कुकुम्बर की। कुकुम्बर मीन्स होता है खीरा, ये किसकी वैरायटी है, खीरा की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इज नॉट करेक्टली मॉस। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि गलत दिया गया है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। हमारा पहला दिया गया है पपाया, पपाया चिन्नी चंपा। यही हमारा पहले ही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि चिन्नी चंपा पपाया की वैरायटी नहीं होती है। डेट पाम की गोल्ड फिंगर वैरायटी, ये सही हो जाएगा। वॉलनट की, ये भी सही हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी की, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट कंसीडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस। यानी कि ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिसमें कि वायरस अटैक नहीं करता है, वायरस अटैक नहीं कर पाता है। तो ये कौन सा पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये वह पार्ट होता है जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, तब उसमें प्लांट के इस भाग का इस्तेमाल करते हैं, एपिकल एपिकल मेरिस्टेम। इसे हम बर्ड कल्चर भी कहते हैं और टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। सी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मंगला इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। ये पूछ रहे हैं कि किसकी वेराइटी है, मंगला किसकी वेराइटी, अरेक मंगला किसकी वेराइटी, अरेकनट की। अगला क्वेश्चन दिया गया, इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में फोर प्रूनिंग इज डन। यानी कि जो प्रूनिंग होती है ना, ग्रेप्स में जो प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो किस स्टेज पे या कब करते हैं, ऐसा कुछ पूछा गया। तो चलो इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, इन ग्रेप्स फोर प्रूनिंग इज डन। तो सबसे पहले दिया गया है, रिमूव डेड वुड शूट। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। फिर दिया गया, इनकरेज वेजिटेशन ग्रोथ, इनकरेज वेजिटेटिव ग्रोथ, ये सही हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्रॉप की, यानी कि हम किसी भी प्लांट की ट्रेनिंग प्रूनिंग कब करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या होता है, इनकरेज करना होता है। किसी प्लांट की, किसी का कोई भी ऑर्चर्ड में कोई भी प्लांट लगा हो, तो उसकी हम ट्रेनिंग कटाई छटाई कब करते हैं, जब हमें क्या करना हो, इनकरेज करना हो किसको, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को। जब प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है तो हम किसके क्या करते हैं, उसमें कटाई छटाई का काम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज ऑफ पीएच इज गुड फॉर पोटैटो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पूछ रहे हैं कि पोटैटो की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए कौन सा पीएच मान सबसे अच्छा रहता है। तो पौधों के विकास के लिए सबसे अच्छा रहता है 5.5 से 6.5 पीएच। पावर ऑफ हाइड्रोजन सॉइल का कितना होना चाहिए, 5.5 से 7.5। सॉरी, 6 बोल गया मैं, 5.5 से 6.5 पीएच कितना अच्छा रहता है सभी प्रकार की, किसके लिए, क्रॉप के लिए। अब जैसे आंवला की क्रॉप है तो आंवला उगाया जाता है सैलाइन सॉइल में, क्षारीय मृदाओं में, तो उसके लिए पीएच मान ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मोस्टली क्रॉपों के लिए 5.5 से 7.5 पीएच मान सुटेबल माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग लीफ कर्ल वायरस इन वेजिटेबल। ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है किसका, वायरस का। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो वायरस का ट्रांसमिशन करता है
और यहाँ पर डिजीज का नाम दिया गया है लीफ कर्ल डिजीज होता है। जो लीफ क्या होता है, इसमें पत्तियां कैसी हो जाती हैं, कर्ल आकार की हो जाती हैं, कर्लिंग हो जाती है पत्तियों में। और ये किस में होता है, वेजिटेबल क्रॉप में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई क्या करती है, वाइट फ्लाई को बोलते हैं बेमेसिया टेवेसी। ये क्या करती है, ये ट्रांसमिशन करती है वायरस का वन प्लांट टू अनदर प्लांट, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्थी प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड एज बोथ ट्यूबर एंड लीफी वेजिटेबल। यानी कि पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको हम ट्यूबर यानी कि कंद के रूप में भी यूज कर सकते हैं और पत्तियों को भी उसके क्या वेजिटेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलोकेसिया। कोलोकेसिया तारो यानी कि घुइयां की पत्तियों का यूज करते हैं और ट्यूबर का भी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथाइलिन एब्जॉर्बेंट। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्या है, केमिकल है जो क्या करता है, एथाइलिन का एब्जॉर्बेंट करता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा KMnO4। KMnO4 एस यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, एथिलीन का एब्जॉर्बेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, अराउंड अराउंड 395 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन इज फाउंड इन। क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं अराउंड लगभग 395 ग्राम, 395 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन इज फाउंड इन। यानी कि किस प्लांट का, अगर हम किस प्लांट का या किस फ्रूट का हम क्या करेंगे, 100 ग्राम अगर खाएंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा, 395 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैथी। मैथी को अगर हम 100 ग्राम खाएंगे ना, फेनुग्रीक पत्तियों को अगर हम 100 ग्राम खाएंगे ना, तो हमें क्या होगा इसमें 395 ग्राम क्या मिलेगा, कैल्शियम मिल जाएगा। क्योंकि मेथी में क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और आयरन। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्नोबॉल क्रॉप, स्नोबॉल ग्रोथ कॉलीफ्लावर। यानी कि जो कॉलीफ्लावर का ग्रोथ होता है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द कर्ड फॉर्मेशन। जब क्या होता है, फूल बनते हैं ना गोभी में, फूल गोभी में जब फूल बनते हैं ना, तो उस समय कितना टेम्परेचर सुटेबल रहता है या कितनी टेम्परेचर की हमें क्या दी रिक्वायरमेंट होती है। तो कर्ड फॉर्मेशन के समय कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है, 10 से 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 से 16 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट रहती है एट द टाइम ऑफ कब, कर्ड फॉर्मेशन। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ कैवेज क्लब रूट। यानी कि कैवेज क्लब रूट क्या है, एक डिजीज है, किस में लगता है, कैवेज में लगता है। क्लब रूट क्या है, एक डिजीज है, कैवेज में लगता है। पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव कंट्रोल। इसके लिए इफेक्टिव कंट्रोल के लिए हमें कौन कौन सी क्रियाएं अपनानी चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम में दिया गया, तो हमारा इसमें सबसे पहले दिया गया लॉन्ग लॉन्ग रोटेशन विद नॉन क्रूसीफेरियस क्रॉप। चलो तो फिर यही हमारा सही हो जाएगा। हमें क्या करना है, क्लब रूट जो लगता है ना, तो क्लब रूट किस में लगता है, क्रूसीफेरस प्लांट, क्रूसीफेरस प्लांट में लगता है। जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और जैसे मूली है, मस्टर्ड है, तो ये सब किस में आते हैं, क्रूसीफेरस प्लांट होते हैं, क्रूसीफेरी होते हैं। तो हमें क्या करना है, लंबे समय तक क्या करना है, रोटेट करना है क्रॉप को। हमें क्या करना है, ऐसी क्रॉप को उगाना है जो कि क्रूसीफेरस नहीं हो। तो यही हमारा फर्स्ट मेथड एकदम सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ फ्लावर आफ्टर द हार्वेस्ट। क्या दिया गया है, विच ऑफ द एबव, ऊपर क्या दिया गया है, विच ऑफ द एबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेरियोशन ऑफ फ्लावर आफ्टर द हार्वेस्ट। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पढ़ लेते हैं क्या दिया गया, टेम्परेचर ऑफ ऑल सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। गैसेसियस कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द फ्लावर्स, ये भी सही हो जाएगा। रिस्पिरेशन रेट ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि ऑल ऑफ दी तीनों सही हो जाएंगे इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट। यानी कि ये पूछ रहे हैं फॉलोइंग फ्रूट को क्या करना, कंसीडर्ड करना है। अब नीचे और दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द एबव सेफ ऑफ फ्रूट वन ऑफ द मैच्योरिटी इंडिकेट फॉर देयर हार्वेस्टिंग। ये पूछ रहा है फ्रूट की सेप भी कैसी होनी चाहिए, सेफ ऑफ फ्रूट वन ऑफ द मैच्योरिटी इंडिकेट क्या लिखा है, इंडिकेट्स फॉर देयर हार्वेस्टिंग। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हमारा इसमें बनाना हो जाएगा,
बनाना हो जाएगा और स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। बनाना और स्ट्रॉबेरी ये दोनों कैसे होते हैं, मैच्योरिटी इंडिकेट्स देयर हार्वेस्ट, दोनों सेफ में भी एक जैसे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा ये क्वेश्चन मेरी भी कम समझ में आ रहा है, हम आगे वाली वीडियो में इसको सॉल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट दिया गया है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया गया गुआवा इज प्रोपोगेटेड थ्रू सीड्स, यही गलत हो जाएगा। गुआवा में तो सील्ड बडिंग होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्रोपोगेशन लीची इन एयर लेयरिंग। यस, लीची में जो होता है ना प्रोपोगेशन, वो एयर लेयरिंग के द्वारा होता है। फिर क्या दिया गया है, द प्रोपोगेशन ऑफ पीच इज डन बाई बडिंग और सीडलिंग। पीच में भी बडिंग और सीडलिंग होती है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यानी कि हमारा बोथ ए और सी क्या हो जाए, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, बी और सी हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। गुआवा में प्रोपोगेशन होता है सील्ड बडिंग द्वारा, जाकि ना कि सीड द्वारा। सीड द्वारा प्रोपोगेशन किस में होता है, पपाया में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिनोट्स द स्पाइसेस स्पीसीज ऑफ रोज। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से डिनोट कर रहे हैं किसको, स्पीसीज ऑफ, यानी कि उसकी रोज की स्पीसीज को। जिसमें कह रहे हैं ये प्रीडोमिनेंटली क्या लिखा है ये, प्रीडोमिनेंटली, अच्छा प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर रोज ऑयल एक्सट्रैक्शन। यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि गुलाब जल के बनाने के लिए हमें स्पीसीज की प्रजातियों को डिनोट करना है। इसमें से हमें देखना है कि गुलाब जल किन प्रजातियों से बनाया जा सकता है, किस प्रजातियों के फ्लावर से गुलाब जल बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ दिया गया है। चलो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है रोजा। क्या दिया गया है इसमें, रोजा वोरोनियाना, रोजा फोस्टिएटा और रोजा इंडिका। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में दिया गया है रोजा चाइनेंसिस, इससे भी नहीं बनता है। रोजा रुगोसा, इससे भी नहीं बनता है। क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है रोज वाटर। क्या निकालना है, रोज वाटर, यानी कि रोज का ऑयल निकालना है। और अगला नेक्स्ट दिया गया है रोजा डोमेस्ना, ये तो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है रोजा सेंटिफोलिया, ये भी सही हो जाएगा। फिर दिया गया है अपना, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ये तीसरा वाला दिया गया है रोजा बॉर्नोनियाना, तो ये तीन, यानी कि हमारे इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिससे हम क्या कर सकते हैं, रोज का ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड स्टोरेज। टेम्परेचर रेंजेज टेम्परेचर रेंज टू एक्सटेंड द स्टोरेज लाइफ ऑफ कट स्पाइक्स ऑफ ग्लैडियोलस फॉर 2 वीक। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम स्टोरेज करेंगे किसके, स्पाइक का, किसकी स्पाइक का, ग्लैडियोलस की, तो 2 वीक तक हम अगर उसको स्टोरेज करके रखेंगे तो किस टेम्परेचर पर रखेंगे ग्लैडियोलस को। तो यहाँ पर दिया गया है, हमारा आंसर हो जाएगा 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर सकते हैं इसको 2 वीक तक, यानी 2 सप्ताह तक किसको, ग्लैडियोलस की कट स्पाइक को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा दिया गया है सबसे पहले, क्या दिया गया है सबसे पहले, मेरी गोल्ड फ्लावर लास्ट। क्या दिया गया है, मेरी गोल्ड यानी कि गेंदा फ्लावर लास्ट लॉन्गर। क्या दिया गया है, मेरी गोल्ड फ्लावर लास्ट लॉन्गर इफ द फील्ड इज इरिगेटेड बिफोर प्लकिंग ऑफ फ्लावर। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया गया कॉर्नेशन फ्लावर, कॉर्नेशन फ्लावर के बारे में दिया गया है, शुड ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड प्री कुड। ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विच ऑफ बिलो पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कुकुम्बर, कुकुम्बर दिया गया है मोनोसियस प्लांट, लेकिन कुकुम्बर तो मोनोसियस प्लांट होता नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच। बिटर गार्ड मोनोसियस होता है, पॉइंटेड गार्ड डायोसियस होता है, और पपाया हर्माफोडाइट प्लांट होता है। तो ये हमारे तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि कुकुम्बर
क्या होता है, डायोसियस प्लांट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस क्लोरोसिस इन बनाना इज कॉज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कि बनाना की जो क्रॉप होती है उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है, इसका पूछ रहे हैं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है जो बनाना में क्लोरोसिस होता है। वैसे तो ये ज़्यादातर होता है किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, लेकिन यहाँ पर बनाना पूछा गया है। तो क्लोरोसिस इन बनाना किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। आपने पढ़ा होगा एक इसमें लगता है वंचिटॉप वायरस, उसमें भी क्या होता है, क्लोरोसिस जैसे कैरेक्टर्स क्रिएट होने लगते हैं, जो कि फैलता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा वायरस की वजह से, एफिड की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फॉर एलोवेन मोजेक ऑफ ओकरा। ये कह रहे हैं जो ओकरा में एक डिजीज फैलता है एलोवन मोजेक, वो डिजीज को कौन क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिटेड करता है वन वन प्लांट यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्थी प्लांट। तो इसमें हो जाएगा हमारा वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसी क्या करती है, इसमें बेमेसिया टेबेसी क्या करती है, जो एलोवेन मोजेक होता है वायरल डिजीज होता है किसमें, ओकरा में, उसको क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है वन प्लांट टू अनदर प्लांट। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उस वायरस को ले जाती है हेल्थी प्लांट पे स्प्रेड कर देती है। अगला क्वेश्चन दिया गया इन दी कॉन्स्टेक्ट, क्या दिया गया, इन दी कॉन्स्टेक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग विच वन एमंग दी फॉलोइंग वेजिटेबल हैज हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये कहना चाहते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद, यानी कि जब हम किसी क्या कर लेते हैं, किसी क्रॉप की पोस्ट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम स्टोरेज में या फिर कहीं भी रखते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो श्वसन की दर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद, तो किस में होती है, बीन में होती है। जितनी भी बीन्स होती है ना उनमें रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए इसे क्या, जब हम पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग करते हैं ना तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है, सूख जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टोमेटो इज वन ऑफ, क्या दिया गया, टोमेटो इज वन, टोमेटो इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि पूछ रहे हैं इस टमाटर की क्या पूछी, विशेषता पूछी गई है, निम्नलिखित में से क्या टमाटर की विशेषता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा सबसे पहले क्या दिया गया, लॉन्ग डे प्लांट। टोमेटो कैसा होता है, लॉन्ग डे प्लांट, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, टमाटर तो सभी मौसमों में उगाया जा सकता है, टोमेटो शॉर्ट डे प्लांट होता है, ये भी हो जाएगा गलत दोनों। टोमेटो कैसा होता है, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिन पर प्रकाश की अवधि का कोई या दिन की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। यानी कि हमारा टमाटर कैसा होता है, डे न्यूट्रल प्लांट। सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटिंग एकोमोडेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया। यानी कि पूछ रहे हैं कि किस, जो हमारा सिस्टम प्लांटिंग का सिस्टम होता है, ऑर्चर्ड हम लगाते हैं उसमें सिस्टम होते हैं जैसे स्क्वायर मेथड में लगाना है, हेक्सागोनल मेथड में लगाना है, रेक्टेंगुलर में लगाना है, कंटूर में लगाना है, ये सारे सब क्या है, ये सारे के सारे दिए गए हैं क्या, मेथड, किसके मेथड दिए गए हैं, प्रोपोगेशन के। किसके मेथड दिए गए हैं, प्लांटेशन के, सॉरी प्रोपगेशन के नहीं, प्लांटेशन के, प्लांटेशन के मेथड दिए गए हैं ये। तो इसमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम 15% ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, मैक्सिमम प्लांट लगा सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा, हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या करते हैं, अन्य सिस्टमों की अधिकता 15% अधिक पौधे लगा सकते हैं, तो इसमें हम लगाते हैं मैक्सिमम प्लांट किसमें, हेक्सागोनल सिस्टम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो देख लेते हैं, ब्रैक्ट मोजेक वायरस में क्या दिया गया है, ब्रैक्ट मोजेक वायरस, ये तो बना नाम लगता है तो ये हमारा करेक्ट है। एलोवेन मोजेक, एलोवेन मोजेक तो भिंडी में लगता है और टोबैको में लगता है, ये कसावा में नहीं लगता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिंग स्पॉट वायरस पपाया में लगता है, लीफ कर्ल वायरस टोमेटो और चिली में लगता है, तो ये सारे हमारे सही हो जाएंगे। ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और गलत हो जाएगा कौन सा, एलोवेन मोजिक जो कि भिंडी और टोबैको में लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया वाटरमेलन की सीडलेस वेराइटी पूसा बेदाना। तो ये पूसा बेदाना वो जो होती है ना सीडलेस वेराइटी वाटरमेलन की, थी तो करेक्ट हो जाएगा। सब फिर दिया गया सॉफ्ट सीडेड गुआवा, सॉफ्ट सीडेड गुआवा शरद सीडलेस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर दिया गया सॉफ्ट सीडेड मैंगो सिंधु,
ये तो सही हो जाएगा, सिंधु वैरायटी सीडलेस होती है। फिर दिया गया सीडलेस लाइम, तहीती भी सीडलेस लाइम हो जाएगा, यानी कि हमारा इसमें हो जाएगा नॉट करेक्टली मैच ये शरद सीडलेस, ये गुआवा की प्रजाति नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है रेहान। रेहान रूट स्टॉक पूछा गया है यहाँ पे। ये पूछा गया रेहान इज कॉमनली यूज्ड एज रूट स्टॉक इन द प्रोपोगेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रेहान होता है ना, रेहान एक रूट स्टॉक होता है जिसका इस्तेमाल हम किस क्रॉप के लिए करते हैं, तो इसके लिए करते हैं चीकू के लिए, सपोटा के लिए हम रेहान का जो रेहान होता है ना रूट स्टॉक, इसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, सपोटा चीकू के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, आंवला इज बेस्ट सुटेटेड टू ग्रो अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आंवला है ना वो किस किस प्रकार की सॉइल में या किस प्रकार की कंडीशन चाहिए होती है इसकी कल्टीवेशन के लिए और इसका ऑर्चिड लगाने के लिए। सबसे पहले दिया गया एसिडिक सॉइल कंडीशन, तो एसिडिक में तो होता नहीं, क्योंकि आंवले के लिए क्या होना चाहिए था, हाईएस्ट पीएच मान चाहिए होता है, ज़्यादा पीएच मान चाहिए होता है, सैलाइन और कैसी सैलाइन सॉइल चाहिए होती है। अब दिया गया है स्लाइड एसिडिटी, यानी कि एसिडिक सॉइल कम हो, टू सैलाइन एसिडिक सॉइल कंडीशन, यानी कि बी ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इज नॉट नॉर्मली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, यानी कि पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम प्लांट प्रोपोगेशन में नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, सामान्यतः जिसे यूज नहीं किया जाता है, वो कौन सा मेथड है, वो है अप्रोच मेथड। अप्रोच मेथड कैसा मेथड है जिसे हम क्या सामान्यतः प्रोपोगेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग भी करते हैं, ब्रिज भी करते हैं और ब्रुक भी करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर और करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा एक वीडियो और आएगा जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे पूरा ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।